इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने सीखा था सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट होने के लिए कंडीशंस कितने होने चाहिए, सेंटेंस होने के लिए, ठीक है। तो ग्रामर के पिछले क्लास में मैंने सीखा था, हम लोग सीखे थे सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस होने के लिए दो कंडीशंस क्या क्या था, सेंटेंस होने के लिए दो कंडीशंस का नाम बता सकते हैं। दो कंडीशन का नाम क्या था? पहला था उसका जो कंपोनेंट्स होता है सेंटेंस होने के लिए, वो पहला कंपोनेंट था ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। तो ग्रुप ऑफ वर्ड और कंप्लीट मीनिंग दोनों मिल करके क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और कंप्लीट मीनिंग दोनों कंपोनेंट मिल करके क्या बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने सीख चुका था पिछले क्लासेस में। आज हमारा ग्रामर का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा सब्जेक्ट सेंटेंस का नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सेंटेंस के पार्ट। तो सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। और पहला पार्ट्स हमारा हो गया सब्जेक्ट, एंड देन नेक्स्ट पार्ट हो गया हमारा प्रेडिकेट। पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। यानी कि आप यहाँ पिछले क्लासेस में आप सिर्फ ये समझे थे कि कोई सेंटेंस है या नहीं, इसको कैसे चेक किया जाता है, या किसी सेंटेंस को होने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो दो चीज़ की ज़रूरत, वो कौन कौन सी चीज़ें थी? पहला ग्रुप ऑफ वर्ड्स का होना जरूरी है, और दूसरा कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए उसका, तभी वो जाकर के क्या कहलाता है, एक सेंटेंस कहलाता है। आज हम उसके एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि ये सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि सेंटेंस के कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं। सेंटेंस के दो पार्ट हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं ये सब्जेक्ट क्या है, तो आप कहेंगे ये भी क्या है, द पार्ट है। पार्ट है ना ये? किसका पार्ट है भाई? सेंटेंस का पार्ट है। प्रेडिकेट क्या है? पार्ट है। किसका पार्ट है? सेंटेंस का। यानी कि ये भी क्या है, द पार्ट। ये भी क्या है, एक पार्ट है, ठीक है। तो आपने क्या सीखा अभी कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। अब मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा कि ये सब्जेक्ट क्या है, तो आप तुरंत कह देंगे क्या, ये पार्ट है सर। किसका पार्ट है? सेंटेंस का। तो आप कह देंगे द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। क्या है? सब्जेक्ट एक पार्ट है, एक भाग है। किसका? सेंटेंस का, ठीक है। उसी तरह से प्रेडिकेट क्या है? तो प्रेडिकेट क्या है? सेंटेंस का एक पार्ट है। तो ये भी क्या है, द पार्ट है। किसका पार्ट है भाई? द पार्ट। किसका पार्ट है? सेंटेंस का। ये क्या है, सबका, ठीक है। तो आपने अभी क्या सीखा कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। यानी कि हम लोगों ने क्या सीखा, ठीक है, हम लोगों ने सीखा कि सब्जेक्ट भी द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस का एक भाग है सब्जेक्ट, और सेंटेंस का भी एक भाग है क्या, प्रेडिकेट। यानी कि सेंटेंस में ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों का होना जरूरी होता है, ठीक है। सब्जेक्ट होते हैं और एक प्रेडिकेट होते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई एक वर्ड है और वो सेंटेंस हो जाता है ना। तो वो सेंटेंस हो जाता है, जैसे मैं कहूँ कि जैसे मैंने लिखा कम, ठीक है, मैंने क्या लिखा, कम। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये कम क्या, एक वर्ड है। क्या, एक वर्ड है? तो बिल्कुल सही है, ये क्या, एक वर्ड है, क्योंकि 1 2 3 4 लेटर्स आपस में मिला है। 4 लेटर्स आपस में मिला है, यानी कि ग्रुप ऑफ लेटर्स बनाया है। जब 4 लेटर्स आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, वर्ड बनाएंगे। और ये एक वर्ड है, और अकेला वर्ड कभी सेंटेंस होता है? नहीं होता है। लेकिन यहां इसीलिए कहा गया, ठीक है। अभी आप इसको समझिएगा कैसे। सो अगर मैं यहां पर कहूं आपसे, जैसे मैं क्लास में खड़ा हूं, मैं आपसे कहूं कम, तो आप क्या करेंगे? आप आ जाएंगे मेरे पास। क्यों आएंगे? क्या मैंने आपका नाम लिया यहां पे? आपका नाम लिया? नहीं ना लिया, लेकिन आप उठ करके मेरे पास आ गए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे कि आप अगर क्लास से बाहर जाते हैं तो आप कहते हैं मे आई गो आउट सर, तो आप बाहर चले जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसे कहता है मे आई कम इन, है ना। तो वहां पर क्या होता है, डायरेक्ट सेंटेंस दिखता है ना। तो यहां पर क्या, मैंने कहा आपसे क्या, कम, तो आप क्या किए, बिना सोचे समझे आप हमारे पास आ गए, मेरे पास आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि आपको लगा कम का मतलब क्या होता है, आओ, यानी कि आप डायरेक्ट समझ लें कि सर हमको बुला रहे हैं, है ना, इसलिए आप आ गए। यानी कि सिर्फ कम बोलने से, कम मतलब होता है आना। क्या मैंने ये कहा यू कम, आप आ जाइए? ऐसा तो मैंने नहीं कहा, नहीं ना कहा। तो एक वर्ड सेंटेंस तभी बनता है जब उसका सब्जेक्ट अंडरस्टूड रहता है, पहले से डिसाइडेड रहता है वो। जिस प्रकार आपको हम कह दिए गो, अगर मैं कहूं गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर, यहां से चले जाओ, क्या मैंने सब्जेक्ट का नाम लिया?
अगर मैं इसे लिखूं गो, मैंने कहा गो, गो, मैंने सिर्फ एक शब्द कहा, क्या? गो। आप तुरंत उठ के चले जाएंगे। क्या आपने ये कहा कि यू गो? मैंने ये कहा? नहीं कहा। सब्जेक्ट मैंने लगाया यहां पे, मैंने ये कहा यू कम या यू गो? मैंने यहां कुछ कहा? यू का नाम भी लिया? नहीं, मैं यहां यू का नाम भी लिया, फिर भी आप एक वर्ड से समझ गए कि सर बुलाने का काम कर रहे हैं, सर जाने के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज वर्ड तभी होता है कि इन लोग दोनों अपने आप अंडरस्टूड होता है। आप बोलो या ना बोलो, ये खुद समझ में आ जाता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं घर में आपके छोटे भाई होंगे, आपकी छोटी बहन होंगी, जो भी होंगे, ठीक है, अगर पापा बोल दिए, घर में जो भी है, पापा अगर बोल दिए मार्केट से सामान लेके आओ, है ना, मार्केट से सामान लेके आओ, तो मार्केट से सामान लाने के लिए वो चला जाएगा, ये चली जाएगी। किसी का नाम लिया गया यहाँ पे? नहीं लिया गया। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ना, सब्जेक्ट जो होता है वो अंडरस्टूड होता है, बिना बोले हुए वो सब्जेक्ट हम लोग को पता चल जाता है ये इसी के बारे में बात हो रहा है। समझ में आया? इसीलिए कहा जाता है कि जब एक वर्ड जो होता है वो सेंटेंस बन जाता है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है वो छुपा हुआ रहता है, जो कि हम लोग को साफ साफ समझ में आ जाता है ना। एक वर्ड सेंटेंस तभी बनता है जब उसका सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है, लेकिन वो छुपा हुआ सब्जेक्ट हम लोग को साफ साफ समझ में आता है। जैसे भी मैंने कहा कम, तो आप उठ के आ गए। मैंने ये तो नहीं कहा यू कम, मैंने सिर्फ कहा कम, लेकिन आप उसको समझ गए। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं वन वर्ड वाले, एक वर्ड वाले, जिसमें कुछ सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है? छिपा हुआ होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये अब आगे बढ़ते हैं, देखेंगे। तो सेंटेंस के दो पार्ट है, एक सब्जेक्ट है और दूसरा प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट क्या है? द पार्ट है। किसका पार्ट है? सेंटेंस का। उसी प्रकार प्रेडिकेट पार्ट है। किसका पार्ट है? सेंटेंस का पार्ट है। ठीक है, अब मैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझने के लिए सबसे पहले हम यहां लिखता हूं रघु। रघु किसी लड़के का नाम है। ठीक है, चलिए अब मैंने यहां किसी लड़के का नाम लिख दिया रघु। रघु के बारे में आप कुछ बोलिए, रघु के बारे में कुछ ना कुछ आपको बोलना है, कुछ बोलिए इसके बारे में। रघु, ठीक है, रघु इज अ बॉय। रघु इज अ बॉय, यही ना कहा मैंने? रघु इज अ बॉय। मैंने एक पर्सन लिया। क्या लिया? पर्सन लिया। पर्सन मतलब क्या? कोई एक व्यक्ति को लिया, पर्सन को लिया। ठीक है, और मैंने पर्सन को लिया और पर्सन के बारे में मैंने कुछ कहा। ठीक है, पर्सन के बारे में मैंने कुछ कहा। ठीक है, तो ये पर्सन कौन है? रघु है ना। ये पर्सन कौन है? रघु है। तो रघु के बारे में जो कुछ कहा गया है ना, रघु के बारे में जो कुछ कहा गया, ये कहलाएगा हमारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, समझिएगा इस चीज को। रघु के बारे में जो कुछ कहा गया वो कहलाया प्रेडिकेट। और इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रहा है? रघु के बारे में, तो ये हो गया सब्जेक्ट। समझ में आया? ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात करते हैं, सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात करते हैं वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है ना। रघु इज अ बॉय, रघु एक लड़का है। किसके बारे में हम लोगों ने बात किया यहां पे? रघु के बारे में। तो रघु क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब रघु के बारे में क्या बात किया मैंने? इज अ बॉय, एक लड़का है। ठीक है, तो वाक्य में, सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात किए, रघु के बारे में बात किए, तो ये हो गया सब्जेक्ट। अब रघु के बारे में जो कुछ बात किए वो क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। और इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा कोई पर्सन होगा या कोई थिंग होगा। जैसे कि अगर मैं यहां लिखूं कार, क्या लिखा मैंने? कार। अब कार के बारे में आप कुछ कहें। कार क्या है? एक थिंग है ना, कोई चीज है कि कोई व्यक्ति है? कार, कार कोई व्यक्ति है कि कोई चीज है? कोई चीज है, थिंग है ना। तो बताइए कार के बारे में कुछ बोलिए। जिस तरह से रघु के बारे में आपने कहा रघु इज अ बॉय, ठीक है, रघु के बारे में आपने क्या कहा? लड़का है। कार के बारे में कुछ कहिए। आप कहें कार इज वाइट, कार सफेद है, कहा ना आपने। ठीक है, तो कार के बारे में जो कुछ आपने कहा, कार के बारे में क्या कहा आपने? सफेद है, वाइट है। कार के बारे में आपने क्या कहा? वाइट है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। और इस वाक्य में किसके बारे में बात हो रहा है? कार के बारे में। तो ये क्या हो गया?
सब्जेक्ट हो गया। यानी कुल मिला के कहने का ये मतलब हुआ कि सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात करते हैं, इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कार के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कार हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और कार के बारे में मतलब सब्जेक्ट के बारे में, कार के बारे में मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बात किए वो क्या कहलाया, प्रेडिकेट कहलाया। क्लियर हो गया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है सो, ठीक है। अब बारी आती है किसकी, डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन कैसे दिया जाए, किसका, सब्जेक्ट का और प्रेडिकेट का। आखिर ये सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, अगर डिफाइन करना चाहें आप तो डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन देते हैं, ठीक है। डेफिनेशन, तो डेफिनेशन के लिए सबसे पहले हमारे पास कंडीशन शो करेंगे, क्योंकि कंडीशन अगर आपको मैं देता हूं तो कंडीशन से आप पूरी तरह से समझ जाते हैं कि ये डेफिनेशन बनाना कैसे है ना। अगर मैं यहां पर सीधा सीधा लिख दूं, ठीक है, एक 2-3 सेंटेंस में लिख दूं और कहूं ये क्या है, डेफिनेशन है इसका, तो थोड़ा सा आपको डेफिनेशन बनाने में भी दिक्कत होगा। लेकिन आप समझिए कि डेफिनेशन बनाते कैसे हैं। तो अभी आपने क्या तय किया था, कुछ देर पहले आपने कहा था कि सर सब्जेक्ट जो है ना वो पार्ट है किसका, सेंटेंस का। तो भैया यहां लिखिए ना, द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, क्या है, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, पहला, ठीक है, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो डेफिनेशन, हम लोग डेफिनेशन जो है वो किसका दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन हमारा किसका है, सब्जेक्ट का है। तो यहां पर देखिएगा सब्जेक्ट क्या है, द पार्ट है, किसका पार्ट है, सेंटेंस का। तो हम लोगों ने लिख दिया द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, ये पहला कंडीशन हो गया हमारा। अब दूसरा कंडीशन क्या होगा, है ना, सेंटेंस होने के लिए, सॉरी सब्जेक्ट होने के लिए हमारा दूसरा जो कंडीशन है वो क्या हो गया, सबसे पहले हो गया द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहां पर ये लिखेंगे कि किसके बारे में बात हो रहा है, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच, क्या हो सकता है वो, नेम्स हो सकता है, नाम हो सकता है, किसका नाम हो सकता है, पर्सन का, किसका नाम हो सकता है, पर्सन का, या तो किसका नाम हो सकता है, थिंग का, पर्सन का और थिंग का, जिसके बारे में हम बात कर जिसके बारे में हम बात करते हैं, वी स्पीकिंग अबाउट, वी स्पीकिंग अबाउट। आप समझिएगा यहां पे तो सब्जेक्ट का डेफिनेशन तैयार करने के लिए, सब्जेक्ट का डेफिनेशन तैयार करने के लिए सबसे पहले था द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, क्योंकि सब्जेक्ट भी द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है, सेंटेंस का हिस्सा है, और प्रेडिकेट भी क्या है, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस का क्या है, ये एक हिस्सा है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको उठा करके यहां रखा। तो सब्जेक्ट का डेफिनेशन है मेरा पहला पार्ट रेडी हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा पार्ट में नाम होना चाहिए, किसका नाम होना चाहिए भाई, किसी पर्सन का या किसी थिंग का। तो अभी देखिए सब्जेक्ट हमारा जो रघु है वो क्या है, एक पर्सन है, और सब्जेक्ट हमारा जो कार है वो क्या है, एक थिंग है। यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, नाम होगा, किसका नाम होगा, या तो पर्सन का या तो थिंग का, वी स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कहलाया। अब ये दोनों को आप मिक्स करके आप डेफिनेशन इस तरह से तैयार कर सकते हैं। क्या तैयार करेंगे, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच नेम्स द पर्सन, विच नेम द पर्सन और थिंग, क्या होना चाहिए, पर्सन और थिंग वी स्पीकिंग अबाउट, वी स्पीकिंग अबाउट, दिस इज कॉल्ड क्या, सब्जेक्ट। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि आपने अभी क्या किया, सब्जेक्ट का डेफिनेशन को बहुत ही आसानी से सीखा आपने कि किस तरह से हमारा सब्जेक्ट का डेफिनेशन तैयार हुआ, बिल्कुल इजी वे में। सब्जेक्ट होने के लिए हमारे पास कितने कंडीशन चाहिए, 2 चाहिए। पहला क्या, वो सेंटेंस का पार्ट होना चाहिए। दूसरा, वो किसी का नाम होना चाहिए, किसका किसका, पर्सन और थिंग का, पर्सन और थिंग का, जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो वही हमारा क्या हो गया, हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए रघु इज अ बॉय, यहां पर कोई एक पर्सन है, एक कोई व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, रघु। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि सब्जेक्ट होने के लिए कोई एगो पर्सन होना चाहिए और कोई एगो थिंग होना चाहिए। तो यहां पर देखिए रघु जो है वो क्या है, पर्सन है, और पर्सन है तो ये सब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिएगा जिसके बारे में, यहां पर देखिए पूरे सेंटेंस में हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, रघु के बारे में बात कर रहे हैं। तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं मतलब पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वही क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। वही चीज लिखा हुआ यहां पे कि सब्जेक्ट क्या है, वो नाम है, किसका नाम है, पर्सन और थिंग का, जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हम लोग ये दोनों कंडीशंस का यूज करते हुए, ये दोनों
है ना, कंपोनेंट्स का यूज करते हुए सब्जेक्ट का डेफिनेशन मैंने तैयार कर लिया। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे क्या, प्रेडिकेट। ये प्रेडिकेट का डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं आप। प्रेडिकेट, तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रेडिकेट में भी, प्रेडिकेट भी क्या है, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो हम लोग यहां लिख देते हैं द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग, है ना। ये क्या है, प्रेडिकेट जो है वो पार्ट है, किसका पार्ट है, सेंटेंस का। विच, है ना, विच टेल्स जो बताता है कुछ, जो बताता है कुछ, किसके बारे में बताता है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। समझ में आया? ठीक है, तो आप पूरी तरह से समझ चुके हैं कि ग्रामर में हमारा सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। प्रेडिकेट भी क्या है, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। सब्जेक्ट होने के लिए दो कंपोनेंट होना चाहिए, एक पार्ट होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए किसी पर्सन और थिंग का जिसके बारे में हम बात करते हैं। और प्रेडिकेट क्या होना चाहिए, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस होना चाहिए, है ना, जिसमें सब्जेक्ट के बारे में हम लोग क्या करते हैं, है ना, बात करते हैं, है ना। विच टेल्स जो बताता है समथिंग कुछ, किसके बारे में, अबाउट द सब्जेक्ट। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम लोगों ने आज सीखा क्या, सेंटेंस के पार्ट को हमने सीखा और सेंटेंस के पार्ट को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये क्या होता है एग्जांपल के साथ हमने सीखा। ठीक है, ठीक है, आज की क्लास यहीं पे, थैंक यू।